शादीपुर में जो है वो कोलैबोरेटिवली ये एक समझते हैं कि बेटी और बेटा दोनों अल्लाह की जो है ना रहमत और नेमत है। ये नहीं कि बेटी बेटा बने या बेटा बेटी बने, ऐसा कुछ नहीं है। बेटी की अपनी अहमियत है और बेटे की अपनी अहमियत, और वो वालिदैन के लिए सहारा बने। ये बहुत बड़ी बात है कि वो इतनी बहादुर हों, बाहिम्मत हों कि वो जिंदगी में आगे बढ़े। चाहे वो बेटा है या बेटी है, लेकिन वालिदैन का हाथ बटाएं या रोजगार कमाने में उनकी मदद करें। और इस तरह हम आपकी आज मुलाकात करवा रहे हैं एक छोटी बेटी, घर की सबसे छोटी बेटी अलीशा से, जिनका कोई भाई नहीं है और वालिद की वफात के बाद उन्होंने जो है घर की कफालत की, उन्हीं का अपने ही वालिद का रिक्शा भी चलाया। तो माया ने उनसे मुलाकात भी की है, उनका इंटरव्यू भी किया है, तो ये आपको दिखाते हैं। कंधों पे मेरे जब बोझ बढ़ जाते हैं, कंधों पे मेरे जब बोझ बढ़ जाते हैं, तो मुझे मेरे बाबा शिद्दत से याद आते हैं। माँ बाप की दुआ रंग लाएगी। जानती हूँ अब्बा के बग़ैर, वालिद के बग़ैर, बाबा के बग़ैर ज़िंदगी कैसे होती है। 6 महीने हुए वालिद साहब के इंतकाल को। वालदा एक चट्टान की तरह अपना शायद गम भी नहीं मना पाई कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मुझे बाप भी बनना है, मुझे माँ भी बनना है, मुझे गाइड भी बनना है, मुझे गार्ड भी बनना है। और एक चट्टान जैसी बेटी जिसको बाप अपनी जिंदगी में रक्षा चलाना सिखा गया। बेटी बेटी है, बेटी में ताकत है, बेटी में रहमत है, बेटी में नेमत भी है, बेटी में हिम्मत भी है, बेटी में ताकत भी है, बेटी में रोशनी भी है, तो बेटी एक चट्टान भी है। बेटी अलीशा है। इस वक्त हमारे साथ अलीशा बैठी है। अलीशा रक्षा चलाती है और उसके वालिद साहब ने उसको सिखाया कि मैं अपना रक्षा किसी और को क्यों दूँ, मैं अपनी बच्ची को क्यों ना दूँ। और माशाल्लाह ये बाहिम्मत अलीशा वालिद साहब के 6 महीने के इंतकाल हुए वे भी मेहनत कर रही, क्योंकि क्या करें कि बड़ी सच्चाई है, हकीकत यही है कि महीना ख़त्म होता नहीं है और ख़र्चे हमारे सर पर होते हैं। चाहे कोई जाए तब भी ख़र्चा, किसी का इंतकाल हो जाए तब भी ख़र्चा, उसके जाने का ख़र्चा अलग, खाने का ख़र्चा अलग, अखराजात अलग। आइए अलीशा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे बच्चे? ठीक है, तो प्यारा बच्चा है माशाल्लाह से। और माँ जी भी हमारे साथ हैं और आपसे भी बात करूँगी। मैं सर अलीशा से थोड़ी सी बात करके आपकी तरफ आती हूँ। उनके आंसू ज़ारो कतार निकल रहे हैं, लेकिन जाहिर है मैं समझ सकती हूँ कि मैंने अपनी वालदा को देखा है किस तरह सर्वाइव किया है उन्होंने। अब्बा के बाद आसान नहीं होता। सबसे पहले तो शुक्रिया हमें इस काबिल समझने के लिए, हमारे पास आने के लिए। जीती रहिए, सलामत रहिए, अल्लाह आपके बेहतरीन नसीब करे। भाई साहब ने सिखाया, कैसे सिखाया, तुमने कहा, उन्होंने कहा, बताओ ना हमें प्लीज़। बस सब कह रहे थे कि उनको रिक्शा उन्होंने लिया, उन्होंने कहा कि बाहर किसी को दो। सब ने बोला कि बेटी आपकी नहीं चला सकती। मेरे अब्बू ने कहा कि मेरी बेटी मेरा बेटा है, यही हमारे घर का खर्चा चलाएगी, यही हमारे घर को चलाएगी। तुम तो इतनी छोटी सी हो अभी, तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे डाल दी गई? बस घर के कोई मसाइल नहीं, अब्बू बीमार थे, पढ़ नहीं सकी, अब्बू को भी देखभाल करनी थी। बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। क्या हुआ? रिक्शा तुम्हें कैसे चलाया, सिखाया उन्होंने? खुद तो चलाते नहीं थे, उनकी चोट थी ना, उनकी चोट लगी हुई थी, शुगर पेशेंट भी थे। तो फिर जब उन्होंने चलाना सिखाया तो कैसे चलाते? साथ बिठा के चलाते? जी, वो मेरे साथ बैठते थे। और सीख लिया तुमने? जी, वो मैं सवारियाँ उठाती थी, मुझे कॉल, मैं ऊपर होती थी घर पर, वो नीचे कॉल करके बुलाती थी कि बेटा सवारियाँ आ गई, हाँ इनको छोड़ा। फिर कितने अरसे में सीखा अलीशा ने? मैंने हफ्ता भी मुझे नहीं लगा, मैंने सीखी है। जी। अभी किस तरह चलाती हो? उनके इंतकाल कितने दिन हो गए हुए थे? अभी 6 महीने हुए उनके इंतकाल को। तबीयत को बहुत ख़राब हो गई थी? तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी।
भाई हो आप? हम 6 बहनें, 4 की शादी हो चुकी है, एक मेरे से बड़ी, एक में कवाल। और एक आप। जी 8वीं जमात तक पढ़ा है आप? जी 8वीं जमात तक 8वीं पढ़ा। जमात तक पढ़ा। अब्बा के बाद कितने दिन उनके इंतकाल के बाद तुमने चलाना शुरू कर दिया रक्षा? अब्बू के 40वां हुआ, उसके बाद मैंने चलाना शुरू कर दिया। कहाँ जाती हो, कैसे जाती हो? कोई कुछ कहता तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? बस कोई लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, कोई नहीं भी करते। नहीं करते? जो नहीं करते वो नहीं क्या करते कहते हैं? वो ये कहते हैं कि आप लड़की हो, घर में रहो, आपके माँ बाप को नहीं पता आपको घर से निकाल दिया, उनको क्या नहीं जवाब पता। देती हो? फिर उनको यही जवाब देती हूँ कि बेटा तो उनका कोई है नहीं है, बेटियाँ ही बेटा उनको बन के दिखाना है उनको, और मेरे अब्बू का हमारे पर फ़ख्र, और उनका फ़ख्र बुलंदी रखना है। ये किसने लिखा है यहाँ पे? कंधों पे मेरे जब बोझ बढ़ जाते हैं तो मुझे मेरे बाबा शिद्दत से याद आते हैं। ये मैंने सब खुद लिखवाए, पीछे भी लिखवाए मैं। पीछे क्या लिखा है? पीछे लिखा है जीवे हजारा, हर किसी के आगे झुका नहीं करते, जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ रुका नहीं करते, माँ बाप की दुआ जन्नत की हवा, मरहूम अब्दुल जमील। अच्छा, वालिद साहब का नाम अब्दुल जमील था? जी अब्दुल जमील था। अल्लाह पाक दर्जात बुलंद फरमाए। मरहूम अब्दुल जमील कहते हैं, इतना डरती क्यों हो, कहती हूँ बाप का साया सर पर नहीं। ऐसे नहीं कहते गुड़िया, ऐसे नहीं कहते। यही तुम्हारा माँ है, यही तुम्हारा बाप है। डरना नहीं है किसी से भी, किसी से भी। याद रखना, जो तुम हो ना, तुम्हारे अंदर अब्दुल जमील है, तुम्हारे चेहरे में अब्दुल जमील है। याद, ये तुम्हारे लिए भी और तुम्हारी माँ के लिए भी। अभी जिंदगी में मैं ना सुनूं तुमसे और तुम जैसी बाहिम्मत जैसी बच्चियों से, अगर वो डरती हैं, डरती नहीं हो, डरो सिर्फ अल्लाह की जात से। मजबूत है माशाल्लाह बच्चा हमारा। ये बात करते हैं, रक्षा कहाँ लेके जाती हो, कैसे लेके जाती हो, कितने बजे निकलती हो, क्या किराया लेती हो, बताओ। मैं सुबह 8 बजे निकलती हूँ, ठीक है, और 6-7 बजे घर आती है। सुबह 8 बजे कहाँ कहाँ जाती हो? मैं हर जगह जाती थी, पूरे कराची में। वाले जिंदा थे तब भी जाती थी, अब आने जाने की सवारियाँ उठाती हूँ, फिर चली जाती हूँ। सद्दा, लालू खेत, सब जगह जाती हो? जगह। अच्छा, फैमिली बिठाती हो, लड़कियाँ बिठाती? लड़कियाँ, सिर्फ लड़कियाँ, फैमिली भी नहीं? फैमिली में जेंट्स हो तो पीछे। हाँ, फैमिली में जेंट्स हो तो पीछे। अच्छा, अकेले बच्चियाँ, खवातीन जो होती वो हैं जाती हैं। अच्छा, कोई मुसलसल सवारी है कि अक्सर लोग कहते हैं चलो भाई ऑफिस के लिए तुम लग जाओ, तुम पिकेट जी बोलते हैं, लगे हुए हैं? कोई लगी है ऐसे बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, पर कोई घर के मसले, घर को भी देखना पड़ता है, अम्मी फिर अकेली होती हैं। हाँ। सौदा वगैरह लेकर आना, वो भी मैं ही लेकर आती हूँ। अच्छा। बाहर भी फिर मैं आने जाने की सवारियाँ नहीं उठाती, कि मेहमान आ जाता है, हाँ। अचानक सौदा लेकर आना पड़ता। तो घर आप लोगों का, मुझे पता चला वालिद साहब के इलाज में आप लोगों का अपना घर था जी, अपनी छत थी, वो भी सब चली गई? सब चली गई। अब आप लोग किराए पे रह रहे हो? किराए पे 15,000 किराया। 15,000 किराया है जी। और आप, आपकी बहन और आपकी अम्मा रहते हैं? जी। कोई रिश्तेदार वगैरह को कोई साथ, कोई? बिल कितना जाता है बिजली का और गैस का? तो कुल टोटल 15,000 का महीना भरते हैं। टोटल 15,000 जाते ही जाते हैं? 15,000 जाने ही है? जी जी बिल्कुल। कितना अंदाजन दिन में बना लेती हो? 800-900। 800-900? कभी नहीं भी, बिल्कुल भी नहीं लगती। क्या सोचा है, क्या करना है इस हवाले से? बस मेरी यही गुजारिश है कि हमें घर दिया जाए, हमारे सर की छत होनी चाहिए, और मुझे नौकरी दी जाए। नौकरी करोगी? जी नौकरी करूँगी। ऑफिस में करोगी? बिल्कुल करूँगी। कितनी तनख्वाह पे काम करोगी? जितनी भी दे, नौकरी तो नौकरी करनी पड़ती है। रक्षे में आ जाए करोगी दफ्तर? जी। अब रोई जा रही हैं, हमें समझ नहीं आ रहा आपसे क्या बात। कैसे बोल सकती हूँ मैं? उसके अब्बू की यही ख्वाहिश थी कि ये मेरी बेटी जो है मेरा बेटा बने, और कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग इस हालात में पहुँचेंगे या यहाँ तक पहुँचेंगे।
बहुत हिम्मत वाली सॉलिड बेटी है आपकी। आपने तो माशाल्लाह ऐसी चट्टान को जन्म दिया है, आपको तो फ़ख्र होना चाहिए और कमज़ोर नहीं। ये तो माशाल्लाह अभी पता नहीं क्या क्या झंडे गाड़ी की हैं, क्या क्या करेगी आगे ज़िंदगी में अलीशा, क्या करने का दिल है, क्या ख्वाब है? बस आगे बढ़ने का शौक़ है कि आगे बढ़कर कुछ करें, अपने लिए करें, अपने घर वालों के लिए करें, दुनिया वालों के लिए कुछ बन कर दिखाएं, कुछ बन जाए। वादा करो बन के दिखाओगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत ही प्यारी बच्ची हमारे साथ मौजूद अलीशा। देखिए अल्लाह का हुक्म भी है, मेरे नबी की तालीमात भी हैं, और मौला तो खैर हज़रत अली की बात करें तो जब वो गए तो पूरा शहर ही यतीम हो गया। तो यतीमों के साथ तो वैसे ही बहुत हुक्म है कि नरमी, मोहब्बत, खुलूस, शफ़क़त से पेश आया जाए। इस वक्त इस घराने को कोई ऐसा जो अल्लाह का बंदा देख रहा हो, आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। हम कोशिश करेंगे, जो हमसे बन पड़ेगा हम कोशिश करने की कोशिश, अल्लाह ताला कबूल करने वाली ज़ात रब की है। तो चलिए कोशिश करते हैं, कुछ आप भी कीजिए, हम भी करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।